महाभारत की कहानी को हम अक्सर युद्ध, राजनीति और प्रतिशोध की गाथा के रूप में ही जानते हैं। यह सत्य भी है, पर पूरा सत्य नहीं। इस विशाल ग्रंथ के पन्नों में प्रेम, त्याग और समर्पण की ऐसी कई अनसुनी कहानियां छिपी हुई हैं, जो हमें जीवन का एक गहरा संदेश देती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि प्रेम का वास्तविक अर्थ अधिकार जताना नहीं, बल्कि स्वयं को समर्पित कर देना है। महाभारत केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े गए युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन छोटे छोटे भावनात्मक युद्धों की भी कहानी है जो हर पात्र ने अपने मन के भीतर लड़े थे, जहां धर्म और प्रेम के बीच एक रास्ता चुनना था। इन्हीं अनगिनत कहानियों में से एक अत्यंत सुंदर और भावुक कथा है पांडुपुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा की। उनकी प्रेम कहानी वाकई में आम प्रेम कहानियों जैसी नहीं है। यह समाज, परिवार और यहां तक कि प्रजाति की सीमाओं को भी तोड़ देती है। यह हमें बताती है कि सच्चा प्रेम किसी बंधन को नहीं मानता, वह तो बस हो जाता है। यह कहानी त्याग की उस पराकाष्ठा को दर्शाती है, जहां प्रेम अपने सुख से पहले अपने प्रियजन के कर्तव्य और धर्म को महत्व देता है। यह कथा हमें उस मौन प्रेम से परिचित कराती है जो शोर नहीं करता, बल्कि चुपचाप समर्पण के मार्ग पर चलकर अमर हो जाता है। इस कहानी की नायिका हिडिंबा एक राक्षसी होते हुए भी मानवीय भावनाओं की गहराई को हमसे बेहतर समझती है। उसका चरित्र हमें सिखाता है कि कोई जन्म से बुरा या अच्छा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म और भावनाएं ही उसकी पहचान बनती हैं। हिडिंबा ने अपने प्रेम के लिए अपने ही भाई का विरोध किया और अपने परिवार की परंपराओं को चुनौती दी। उसने भीम के बल या उनकी राजसी पहचान से प्रेम नहीं किया, बल्कि उसने उनके सरल और शक्तिशाली व्यक्तित्व में एक जीवन साथी की छवि देखी। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो मानते हैं कि प्रेम को व्यक्त करने के लिए शब्दों की नहीं, बल्कि सच्चे मन की आवश्यकता होती है। यह कथा हमें महाभारत के उस पक्ष से मिलाती है जो अक्सर चर्चा में नहीं आता। यह हमें बताती है कि युद्ध के शोर के पीछे कोमल भावनाओं का एक शांत सागर भी बह रहा था। भीम, जिन्हें हम उनकी शक्ति और भोजन प्रेम के लिए जानते हैं, इस कहानी में एक प्रेमी और एक पति के रूप में सामने आते हैं। उनका हृदय भी प्रेम और कर्तव्य के बीच बटा हुआ था। आइए हम भीम और हिडिंबा की इस अनसुनी प्रेम कहानी की यात्रा पर चलें और समझें कि सच्चा प्रेम कैसे त्याग और मौन में अपनी सबसे बड़ी शक्ति पाता है। यह कहानी हमें जीवन में प्रेम के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की दृष्टि देगी। लाक्षागृह की भयानक आग से बचकर पांडव अपनी मां कुंती के साथ एक घने जंगल में भटक रहे थे। दिन भर की थकान और अनिश्चित भविष्य की चिंता ने उन्हें चूर चूर कर दिया था। जब सभी भाई और मां कुंती गहरी नींद में सो गए, तब केवल महाबली भीम ही उनकी रक्षा के लिए जाग रहे थे। वह जंगल पूरी तरह से शांत था, पर उस शांति में भी एक अनजाना भय छिपा हुआ था। उसी जंगल में हिडिंब नाम का एक नरभक्षी राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। मनुष्यों की गंध पाकर हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा, ताकि वह उन्हें अपना भोजन बना सके। हिडिंबा अपने भाई की आज्ञा मानकर उस स्थान पर पहुंची जहां पांडव सो रहे थे। उसने वहां एक विशालकाय, तेजस्वी और बलशाली पुरुष को जागते हुए देखा, जो अपने परिवार की रक्षा कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि भीम थे। भीम के उस निडर और सौम्य चेहरे को देखकर हिडिंबा के मन में पहली बार भय की जगह प्रेम का भाव जागा। वह भीम के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि वह अपने भाई की आज्ञा और अपना राक्षसी कर्तव्य सब कुछ भूल गई। उसके मन में यह विचार आया कि ऐसा पति पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। यह पहली नजर का प्रेम था, जो किसी भी सामाजिक नियम या कुल की परवाह नहीं कर रहा था। अपने राक्षसी रूप में भीम के सामने जाने की हिम्मत हिडिंबा नहीं कर सकी। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और एक अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह मधुर मुस्कान के साथ भीम के पास गई और अपना परिचय दिया। उसने भीम को अपने भाई हिडिंब के क्रूर इरादों के बारे में बताया और उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी मां और भाइयों को लेकर वहां से तुरंत चले जाएं। हिडिंबा की आंखों में भीम ने भय नहीं, बल्कि एक सच्ची चिंता और स्नेह देखा।
एक राक्षसी के मुंह से ऐसे कोमल शब्द सुनकर भीम को बहुत आश्चर्य हुआ, पर वे अपने परिवार को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। यह भेंट दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन थी। एक ओर भीम थे जो आर्यव्रत के राजकुमार थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे। दूसरी ओर हिडिंबा थी जो एक राक्षसी कुल में जन्मी थी, जहां हिंसा और क्रूरता ही जीवन का नियम था। फिर भी प्रेम ने उन दोनों के बीच एक ऐसा पुल बना दिया जहां कुल, जाति और रूप का कोई महत्व नहीं रह गया था। हिडिंबा ने भीम के सामने न केवल अपने दिल की बात रखी, बल्कि अपने भाई के विरुद्ध जाकर उनकी रक्षा करने का वचन भी दिया। यह उस महान प्रेम की शुरुआत थी जिसे आगे चलकर त्याग की सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। जब हिडिंबा भीम से बात कर रही थी तो उसके मन में एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसके भाई हिडिंब की आज्ञा थी, जिसका पालन करना उसका पारिवारिक कर्तव्य था। राक्षसी कुल के नियम के अनुसार उसे उन मनुष्यों को अपने भाई के पास ले जाना था। दूसरी ओर उसका अपना हृदय था जो पहली बार किसी के लिए धड़क उठा था। वह भीम को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि उसके अंतर्मन का था। उसे अपने प्रेम और अपने कर्तव्य के बीच किसी एक को चुनना था। यह चुनाव उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि एक रास्ते पर भाई का क्रोध था और दूसरे पर अपने प्रेम को खोने का डर। हिडिंबा ने अपने दिल की सुनी। उसने फैसला किया कि वह अपने भाई के अधर्म का साथ नहीं देगी। उसने भीम को बार बार समझाया कि उसका भाई बहुत शक्तिशाली और निर्दयी है और वह उन सबको मार डालेगा। उसने भीम से विवाह करने की इच्छा भी प्रकट की। यह उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। एक स्त्री, और वह भी राक्षसी कुल की, स्वयंवर कर रही थी, अपने प्रेम का इजहार कर रही थी। यह उसके साहस और उसके प्रेम की सच्चाई को दिखाता है। उसने भीम से कहा, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, आप मुझे स्वीकार कर लें, मैं आपकी हर तरह से रक्षा करूंगी। इसी बीच जब हिडिंबा को लौटने में देर हुई तो हिडिंब स्वयं क्रोधित होकर वहां आ पहुंचा। उसने अपनी बहन को एक सुंदर स्त्री के रूप में एक मनुष्य के साथ प्रेम की बातें करते देखा तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने हिडिंबा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीम बीच में आ गया और उन्होंने हिडिंब को ललकारा। भीम ने कहा कि एक स्त्री पर हाथ उठाने वाला अधर्मी होता है और वे किसी भी निर्दोष की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। यहाँ धर्म और अधर्म का संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हिडिंब का व्यवहार अधर्म का प्रतीक था, जबकि भीम का कार्य धर्म की रक्षा करना था। हिडिंबा के लिए यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक था। एक ओर उसका भाई था और दूसरी ओर उसका प्रेम। दोनों एक दूसरे के प्राण लेने पर तुले हुए थे। वह असहाय होकर यह सब देख रही थी। उसका दिल दोनों के लिए डर रहा था। उसका आंतरिक संघर्ष अब एक बाहरी युद्ध में बदल चुका था। उसने प्रेम का मार्ग चुना था और अब उसे उस मार्ग पर चलने की कीमत चुकानी पड़ रही थी। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अक्सर अपने ही लोगों का विरोध सहना पड़ता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। भीम और हिडिंब के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अत्यंत बलशाली थे। जंगल उनकी गर्जनाओं और पेड़ों के टूटने की आवाज से कांप उठा। भीम, जो धर्म के पक्ष में लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से हिडिंब का सामना किया। अंत में उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का वध कर दिया और इस प्रकार न केवल अपने परिवार की बल्कि उस जंगल के अन्य निर्दोष प्राणियों की भी रक्षा की। हिडिंब का वध केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक था। भीम ने यह साबित कर दिया कि वे केवल बलशाली ही नहीं बल्कि धर्म के रक्षक भी हैं। अपने भाई की मृत्यु के बाद हिडिंबा दुखी तो हुई, पर उसने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। उसने एक बार फिर कुंती और अन्य पांडवों के सामने भीम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कुंती एक दयालु और दूरदर्शी मां थी। उन्होंने हिडिंबा की आंखों में भीम के लिए सच्चा प्रेम और समर्पण देखा। वे समझ गईं कि हिडिंबा ने अपने भाई के विरुद्ध जाकर उनके पुत्रों के प्राण बचाए हैं, लेकिन वे अपने कुल की मर्यादा और धर्म के नियमों से भी बंधी हुई थी। वे एक राक्षसी के साथ अपने पुत्र का विवाह कैसे करा सकती थी?
यह एक बड़ा सामाजिक और धार्मिक प्रश्न था। इस धर्म संकट का समाधान धर्मराज युधिष्ठिर ने निकाला। उन्होंने एक शर्त रखी जिसने धर्म और प्रेम दोनों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि भीम हिडिंबा से विवाह कर सकते हैं, लेकिन यह विवाह केवल तब तक मान्य होगा जब तक हिडिंबा को एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। पुत्र जन्म के बाद भीम को हिडिंबा को छोड़कर अपने परिवार के साथ आगे की यात्रा पर निकलना होगा। यह शर्त कठोर थी, पर उस समय की परिस्थितियों में यही एकमात्र समाधान था। यह हिडिंबा के प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसे अपना प्रेम केवल कुछ समय के लिए ही मिल सकता था। हिडिंबा ने इस शर्त को बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया। उसके लिए भीम के साथ बिताया हुआ एक पल भी पूरे जीवन के समान था। उसने अधिकार नहीं चाहा, बस प्रेम चाहा, चाहे वह कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। उसका यह त्याग उसके प्रेम की गहराई को दिखाता है। इस प्रकार भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। वह विवाह किसी भव्य महल में नहीं, बल्कि जंगल के शांत वातावरण में प्रकृति की साक्षी में हुआ। यह प्रेम की विजय थी जिसने हर सामाजिक बाधा को पार कर लिया था। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच के जन्म के साथ ही भीम और हिडिंबा के साथ रहने की अवधि समाप्त हो गई। यह वह क्षण था जिसका हिडिंबा को पहले दिन से ही पता था। फिर भी उसका आना किसी भी मां या पत्नी के लिए असहनीय होता है। शर्त के अनुसार भीम को अब अपने परिवार के साथ आगे बढ़ना था। हिडिंबा का हृदय इस विदाई की पीड़ा से फटा जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत या दुख का भाव नहीं था। उसने अपने आंसुओं को पी लिया और अपने पति को उनके कर्तव्य के मार्ग पर जाने के लिए विदा किया। उसने कोई शोर नहीं मचाया, कोई अधिकार नहीं जताया, बस मौन रहकर अपने प्रेम का सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। उसने भीम से केवल एक वचन लिया। उसने कहा, स्वामी, यह आपका पुत्र है। जब भी आपको या पांडव कुल को इसकी आवश्यकता होगी, यह एक पल की भी देरी किए बिना आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। यह कहकर उसने अपने पुत्र घटोत्कच को भी त्याग और कर्तव्य का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। उसने अपने पुत्र को पिता के प्रति उसके धर्म का बोध कराया। हिडिंबा ने एक मां के रूप में भी अपने त्याग की मिसाल पेश की। उसने अकेले ही घटोत्कच का पालन पोषण किया और उसे एक महान योद्धा बनाया जो हमेशा अपने पिता के कुल के प्रति वफादार रहा। वह विदाई बहुत ही शांत और भावुक थी। भीम भी अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर जाते हुए बहुत दुखी थे, लेकिन वे अपने धर्म और अपनी मां की आज्ञा से बंधे हुए थे। हिडिंबा ने उन्हें एक मुस्कान के साथ विदा किया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे का दर्द शायद केवल भीम ही समझ सकते थे। हिडिंबा ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, वह तो बस देना जानता है। वह अपने प्रेम को एक सुंदर याद बनाकर जीवन भर उसी के सहारे जीती रही। उसका प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और भी गहरा और पवित्र होता गया। अंत में महाभारत के युद्ध में जब पांडवों को घटोत्कच की आवश्यकता पड़ी, तो उसने अपनी मां के दिए वचन को पूरा किया। उसने अपने प्राणों की आहुति देकर कर्ण के उस अमोघ अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया जो अर्जुन के लिए रखा गया था। इस प्रकार घटोत्कच ने अपने पिता के भाई की रक्षा करके अपने जीवन का बलिदान दे दिया। यह बलिदान हिडिंबा के त्याग और उसके दिए गए संस्कारों का ही परिणाम था। हिडिंबा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम शोर नहीं करता, वह त्याग और मौन में ही अमर हो जाता है। उसका प्रेम और त्याग महाभारत की कथा में हमेशा एक प्रेरणा बनकर चमकता रहेगा।